मुत्तहिदा अरब इमारात के हुकाम ने ईद अल अज़ही की तातीलात के दौरान सफ़र को आसान बनाने और तवील वक्फे के दौरान रिहायशियों की मदद के लिए मुल्क इकदामात के तहत मुफ्त पब्लिक पार्किंग का ऐलान किया है। आर्जी इस्तिस्ने का इतलाक बड़े इमारात बशमूल दुबई, अबू ज़बी, शारजा और अजमान में होता है। ताहम ज़्यादातर इमारात में कसीर मंजिला पार्किंग की सहूलियात आम अदाशुदा टैरिफ के तहत काम करती रहेंगी। JBL ने चीन में अपने साउंड गियर क्लिप्स के ओपन एयरबड्स का एक नया एमराल्ड ग्रीन स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। नया वर्जन मौजूदा कलर ऑप्शंस में शामिल होता है जो पिछले अगस्त में एयरबड्स के लॉन्च होने पर मुतारिफ कराए गए थे। साउंड गियर क्लिप्स पहले से ही कॉपर गोस्ट, ब्लैक गोस्ट, व्हाइट गोस्ट, ब्लू गोस्ट और पर्पल गोस्ट में आते हैं। एमराल्ड ग्रीन के नए वर्जन में एक पारबासी सब्ज खूल का इस्तेमाल किया गया है जिसमें गहरे अंदरूनी रंगत के साथ सब्ज गर्दन और सोने के लहजे हैं। रावलपिंडी के इलाके रवात में पुलिस ने तीसरी शादी के तनाज़े पर मबीना घरेलू झगड़े के दौरान खातून और उसकी बेटी को जख्मी करने के वाक़े के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पुलिस और शिकायतकर्ता के मुताबिक शौहर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी बीवी आयशा इमरान ने इसे फौरी तौर पर घर बुलाया जब वो काम पर था। ईद अल अज़ही के मौका पर पंजाब भर के हस्पतालों में पेट के अमराज, फूड पॉइजनिंग, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की पेचीदगियों में मुब्तला मरीजों की भरमार की तैयारी की जा रही है। क्योंकि ज़्यादा गोश्त खाने से सेहत को ख़तरात बढ़ जाते हैं कि हस्पतालों में हर साल ईद की नमाज के बाद गैस्ट्रिक और कार्डिक इमरजेंसी केसेस में तेज़ी से इजाफा होता है जब फैमिलीज़ छठी के दौरान बड़ी मकदार में गाय का गोश्त और मटन खाते हैं। सऊदी अरब ने नुस्खा ऐप के ज़रिए परमिट बुकिंग की ताज़ा तरीन तफसीलात के साथ मस्जिद नबवी में रियाज़ अल जन्नह जाने का इरादा रखने वाले ज़ायरीन के दौरे के औक़ात में नज़रसानी का ऐलान किया है। नए शेड्यूल के तहत मर्द ज़ायरीन को रोज़ाना सुबह 2 बजे से फजर की नमाज तक रोज़ा मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त होगी। मर्दों के लिए रोज़ाना की दूसरी खड़की सुबह 11-20 बजे से इशा की नमाज तक खुली रहेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अज़ानोम गेब्रियस ने पीर के रोत हुई हैं और केसेस का पता लगाने में ताख़ीर का मतलब है कि जवाब दहिंदगान अब केचप खेल रहे हैं। टेड्रोस ने कहा, हम फौरी तौर पर कार्रवाइयों को बढ़ा रहे हैं लेकिन इस वक्त वबा हमसे आगे बढ़ रही है। टेड्रोस ने कहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से मुत्तसिल ममालिक वबा का मरकज़ को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सहील आफरीदी ने पीर के रोज़ लोअर चतरौल एयरपोर्ट पर शहजादा रहीम अल हसीनी आगा खान पंजम से मुलाकात की, जहां उन्होंने सूबे में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। शहजादा रहीम बुध के रोज़ एक हफ्ते के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे, जो गुज़श्ता साल इस्माइली बिरादरी के रूहानी पेशवा नामजद किए जाने के बाद मुल्क में उनका पहला दौरा है। सारा खान और फलक शबीर ने हफ्ते के रोज़ अपनी दूसरी बेटी की पैदाइश का ऐलान किया। जोड़े ने अपनी छोटी बच्ची का नाम रानिया रखा और खान ने उसे अपनी सबसे छोटी नेमत और नई मोहब्बत कहा। उसने इतवार के रोज़ तस्वीरों की एक सीरीज़ पोस्ट की जिसमें खुशामदीद जो ख़ानदान ने अपने नए रकन के लिए तैयार किया था और एक छोटा फरिश्ता आखिरकार हमारी दुनिया में सुकून से सो रहा था। हांगकांग के एक खलाबाज को पहली बार चीन के शेंजू 23 खलाई जहाज़ पर सवार करके खला में भेजा गया है। 43 साला पुलिस अफसर और 3 बच्चों की मां ली जियांग 3 रकनी अमले में पेलोड साइंसदान के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं, जिन्होंने इतवार की रात चीन के त्यांगोंग खलाई स्टेशन का रास्ता बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोक्यो के एक शॉपिंग कम्प्लेक्स में शदीद बदबू आने के बाद कम अज़ कम 19 अफराद को अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस के एक तर्जमान ने बताया कि पीर को एक शख्स ने लग्जरी गंजा 6 शॉपिंग सेंटर में इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक केश मशीन पर मादा स्प्रे किया था। चीन के सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के साथ बीजिंग की अटूट दोस्ती को सराहा है जब उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उनकी हर मौसम शराकत को मज़ीद गहरा करने की कोशिश की। पाकिस्तान इन ममालिक के एक खुसूसी ग्रुप में शामिल है जो चीन को एक हर मौसम के स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर देखता है, जिसके ताल्लुकात करीबी इक़्तिसादी, तजारती और सिक्योरिटी ताउन पर मुश्तमिल हैं। लगता भारत ईद अल अज़ही से एक हफ्ता से भी कम वक्त कबल भारत की मगरबी बंगाल रियासत के दारुल हुकूमत कुलक्ता के मुज़ाफ़ात में फैली हुई धूलागढ़ मवेशी मंडी एक वीरान नजर आती है। ताजरों को टीन के साया में ग्रुपों में जमा किया जाता है, जबकि मुसलमानों के त्यौहार से पहले 200 से ज्यादा मवेशियों के सर फरोख्त के लिए तैयार होते हैं, जो गर्मी की गर्मी को बर्दाश्त करते हुए खुले में बांस के खंभों से बंधे रहते हैं।
लामिन यामिल को फीफा वर्ल्ड कप के लिए स्पेन के स्क्वाड में शामिल किया गया है, जिसका नाम कोच लुइस डी ला फुएंटे ने रखा है, जिसने इंजरी से हाल ही में वापसी के बाद आर्सेनल के नल के मिडफील्डर मैकल मिरेनो को भी यूरोपीय चैंपियंस के रोस्टर में शामिल किया है। 1950 के बाद पहली बार इस स्पेन के वर्ल्ड कप स्क्वाड में रियल मैड्रिड का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं होगा, क्योंकि डी ला फुएंटे ने पीर को ऐलान करदा अपने 26 रकनी स्क्वाड में किसी एक का नाम लेने के खिलाफ इंतखाब किया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 साल का सबसे ज्यादा बेसब्री से मुंतजिर खेलों का इवेंट है। शायकीन ये देखने के लिए कमर बस्ता है कि कौन सबसे ज्यादा गोल करता है, कौन फुटबॉल के अजीम तरीन स्टेज पर सबसे बड़े परफॉर्मर हैं और कौन मैचथेट ट्रॉफी जीतता है। शाओमी बैनुल अक़वामी मंडियों के लिए अपना अगला स्मार्ट बैंड मॉडल तैयार कर रहा है। मॉडल नंबर 2500 एक्सिट बाइक के साथ पहनने के काबिल एक नया ताइवान के एनसीसी और सिंगापुर के इम्दा के रेगुलेटरी डेटाबेस में जाहिर हुआ है। फहरिस्तों से पता चलता है कि शाओमी चीन से बाहर एक और फिटनेस बैंड शुरू करने के करीब पहुंच सकता है। चूंकि यूएई भर के बाशिंदे ईद अल अज़ही मनाने की तैयारी कर रहे हैं, इस साल के त्यौहार ईरान के तनाज़ा से मुंसलिक इलाकाई कशीदगी के हफ्तों के बाद पहुंच रहे हैं। हालिया गेट यकीनी सूरत हाल के बावजूद तातीलात से पहले बरामदियाँ बढ़ रही हैं। रॉयटर्स और एपी की रिपोर्टें अमेरिका और ईरान के दरमियान माहदे की तरफ पेशरफ्त की निशानदही करती हैं, जिसका मकसद दुश्मनी को कम करना और आबनाए हर्म्स को दोबारा खोलना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक माहदे बड़े पैमाने पर बातचीत हो चुकी है, हालांकि हतमी माहदे की तस्दीक होना बाकी है। हुआवे ने एक नया सेमीकंडक्टर डिज़ाइन उसूल तजवीज़ किया है, जिसे तॉस किलिंग लॉ कहा जाता है, क्योंकि चिप इंडस्ट्री को छोटे प्रोसेसर बनाने में बढ़ती हुई हदूद का सामना है। कंपनी ने यह ख्याल शंघाई में सर्किट्स और सिस्टम्स पर 2026 IEEE इंटरनेशनल संपोजियम में पेश किया, जहां हुआवे के एग्जेक्टिव हेतिंगबो ने चिप की तरक्की के लिए एक नई राह पर कलीदी खतबा दिया। सुई सदर्न गैस कैंपेन दौरान शहरियों की सहूलत के लिए कराची में गैस की लोड शेडिंग के दौरान ये में आर्जी कमी का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक शहर के औकात में गैस की सप्लाई मुअत्तल नहीं की जाएगी। SSGC ने कहा कि सारिफीन के लिए गैस की सप्लाई सुबह 3 बजे बहाल कर दी जाएगी, जिससे घरेलू सारिफीन बगैर किसी मुश्किल के खाना तैयार कर सकेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए ताइक स्मार्टफोन को इसकी मेड इन अमेरिका ब्रांडिंग पर सवालात का सामना है, जब नए भेजे गए यूनिट्स मौजूदा HTC डिवाइस से करीब से मुमासिल नजर आए। इब्तदाई तौर पर ख्यालगत वाले एंड्रॉयड हैंडसेट से मुंसलिक है, लेकिन फ़ोन एक और कम लागत वाले एंड्रॉयड हैंडसेट से मुंसलिक है। लेकिन ताज़ा मुआवजा बताते हैं कि U24 प्रो का तब्दील शुदा वर्जन हो सकता है, जो 2024 में रिलीज हुआ था। हिंदुस्तान के जनरल ज़ीद के खुदशात पर तवज्जो मरकूज़ करने वाला एक वायरल सोशल मीडिया अकाउंट हमला की जद में आया है, जिसके बानी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत से नाराज़ लाखों पैरोकारों को जीतने के बाद हैकिंग और उनके ख़ानदान को धमकियां देने का इल्ज़ाम लगाया है। तंजिया कॉकरोच जनता पार्टी CJP अकाउंट ने कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हासिल कर लिए, जो बेरोज़गारी से लेकर इम्तिहानी सवालात के लेकर होने तक के मसाइल पर नौजवान सार्फिन में बढ़ती हुई बेचैनी की अक्कासी करता है। अदाकार अरसलान भट्ट ने साथी अदाकारा मामिया शजफर को मुबीना तौर पर एक इंटरव्यू के दौरान भेजे गए कानूनी नोट्स की एक कॉपी शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने के को बयान किया, जिसने उन्हें बेचैनी महसूस किया। नोट्स में यूट्यूब शो सी अट आलवा दफ्तुमर में शजफर की मौजूदगी का हवाला दिया गया और दावा किया गया कि उसने भट्ट पर सेट पर जिनसी तौर पर हुरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। शजफर ने इस नोटिस पर अवामी तौर पर हुरासा करने का इल्ज़ाम लगाया और इंटरव्यू में उसने इस शख्स को मुकम्मल तौर पर इरसलान कहा। बाद अज़ा उन्होंने सोशल मीडिया पर वाज़ेह किया कि वो अपने कॉलेज गेट का स्टार अरसलान खान के बारे में बात नहीं कर रही थी। शहर के जागने से पहले जानवर पहुंच जाते हैं। सुबह के 3 बजे तक ईद अल अज़हा से चंद हफ्ते पहले कराची के अतराफ में मवेशियों की मंडियां पहले ही शोर और रंगत से भरी होती हैं। अंदरून सिंध से मवेशियों की बेहंगम कमी, बलोचिस्तान से बकरियों की तेज धड़कन, कभी कभार ऊंट खामोशी से खड़े होते हैं, जबकि ताजिर हल्के फलके होते हैं। इतवार की शाम मशरक़ी कांगो में इस बीमारी की ताज़ा तरीन वबा के मरकज़ में एबोला के मरीजों का इलाज करने वाले एक अस्पताल पर मुश्ताल नौजवानों ने धावा बोल दिया। तभी अमले को मरीजों को नौलने के लिए भागने पर मजबूर करना पड़ा, क्योंकि इलाके में गोलियां चलने लगे। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि मोंगबालो जनरल अस्पताल पर हमले में
किसी को चोट लगी है या नहीं, लेकिन अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रिचर्ड लोकोडो ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि हमलावरों ने उनके लवाकिन की 2 लाशें उनके हवाले करने का मुतालबा किया। जनूबी लेबनान में गाड़ियों पर इजरायली फजाई हमलों में कम अज कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। मुल्क की कौमी खबर रसां एजेंसी NN ने इतला दी है कि इजरायली फौज ने जुनूब में रहायशियों के लिए जबरी नकल मकानी के नए अहकामात जारी किए हैं। NN की खबर के मुताबिक पीर को सुबह सवेरे निकतिया के इलाके में कफर रोमन जर्मक हाईवे और जर्मक खरदाली रोड पर 3 गाड़ियों को निशाना बनाने वाले इजरायली ड्रोन हमलों में 3 अफराद हलाक हुए। गेमर और पीसी गेमर के मुताबिक एपिक गेम्स ने अनरील इंजन 6 का ऐलान किया है, जो उसके वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले गेम और रॉकेट लीग चैंपियनशिप सीरीज पेरिस मेजर के दौरान किया गया। ये ऐलान रॉकेट लीग चैंपियनशिप के सीरीज के पेरिस के दौरान किया गया। डिस्टिंक्ट फुटेज में रॉकेट लीग के अपडेट करदा बसरी दिखाए गए, जिनमें चमकदार कारें, सिनेमा कैमरा के जाविये और इंजन में गेम प्ले शामिल हैं। गैर हकीकी इंजन 6 लोगों दुखाने से ट्रेलर ने उसे नया दौर और नए इंजन के तौर पर बयान किया। खैबर पख्तूनख्वा के एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सूबे भर के स्कूलों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। ताहम समर जोन के इदारों में तलबा जून के दौरान समर कैंपों में शिरकत करेंगे। सरकारी शेड्यूल के मुताबिक मैदानी इलाकों में प्राइमरी स्कूल 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक गर्मियों की तातीलात के लिए बंद रहेंगे। उन्हीं इलाकों के मॉडल हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 15 जून से 16 अगस्त 2026 तक। पोप लियो फोरेस का कहना है कि मसनूई चंद लोगों के हाथ में नहीं रहना चाहिए, जबकि इंतबाह देते हुए कि टेक्नोलॉजी आलमी तनाज़ात को हुआ दे रही है। उसने अपने पोप की पहली बड़ी मजहबी दस्तावेज़ में अपनी तजावीज़ पेश की। उनमें तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी के दरमियान मखसूस इंसानियत की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ और जंग में AI के इस्तेमाल को सबसे सख्त अखलाकी रुकावटों के ताबे करना शामिल है। हज का पहला दिन शुरू हो गया है। दुनिया भर से 5 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों ने सऊदी अरब में मक्के की सालाना ज़ियारत की, जो बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी में एक बार का सफ़र है। 5 का रोज़ा रसूमात के एक हिस्से के तौर पर ज़ायरीन काबा का दौरा करते हैं और उसे कई बार घड़ी की समत में घेरते हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद सरफराज की हिदायत पर वफाकी दारुल हुकूमत में लेन की खिलाफ वर्जियों और ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ की दीगर खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हिकाम ने एनफोर्समेंट मुहिम के दौरान 11,570 मोटरसाइकिल सवारों का मुआयना किया और लेन डिसिप्लिन और ट्रैफिक के दीगर जवाबित की खिलाफ वर्जी पर 8,000 से जायद सवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। मोटरवे पुलिस के मुताबिक स्वात एक्सप्रेसवे, जिसे अमसूला मोटरवे भी कहा जाता है, पर एक मुसाफिर वैन खड़ी बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 16 अफराद जब बहक और 6 जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया कि बस कराची से बोनीर जा रही थी और सड़क के किनारे खड़ी थी कि रावलपिंडी से देर आने वाली एक वैन पीछे से इससे टकरा गई। तसादुम से वैन को बुरी तरह नुकसान पहुंचा।